समय फरोख्त आदमी है जो भोजपुरिया में कही तो रंगुआ सियार हलो भाई साहब या फिर रंग बदल के चल दिले बनो भाई साहब और ठगे खातिर एक जनता बचावे के कोशिश करब। हमें के अंतिम सांस फर्म से पड़ रहा है, टेंडर है, कहीं फर्म से सप्लाई हो रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि जनप्रतिनिधि बने हैं ठेका के लिए नहीं, पट्टा के लिए नहीं, अपने सामग्री की सप्लाई के लिए नहीं। जिस दिन होगा मैं खुला आपके चैनल से माध्यम से चुनौती देता हूं कि करा दीजिए कहीं फर्म से सप्लाई ईटा की हो रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। खरंजा देख लीजिए किसके फर्म से है, जांच करा दो, जांच करा दूंगा। पत्र आपका परिवार है तो अब नहीं जाएंगे कहीं परीक्षा दिलवाने। आपकी पत्नी अब बेटी को छोड़कर तो मैं दूर रहे। यहाँ तो लोग अपने को बहुत बड़ा नेता बनते हैं और पत्नी कहीं और रहती है, बेटी कहीं और रहती है, पता नहीं चलता है। अरे भाई कुछ समय दो, परिवार को भी समय दो। इसकी पूरी सरकार जो 10 साल से जिला पंचायत है उनको देख रहे हैं कौन सा धरातल पर बनिया। चलिए किस आरसीसी पर रोड पर ले चलिए, अगर वो आरसीसी और रोड उखड़ा हुआ नहीं मिलेगा तो मैं आपसे बताता हूं कि मैं अब क्या कहूं। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस आरसीसी अभी ले चलकर एक आरसीसी आपको दिखा दूं। अब ठेकेदारी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोर पर समाजवादी, अभी देखिए स्टार प्रचारकों की सूची में तमाम नेता लग गए हैं। हर दल हमारे समाजवादी पार्टी का पूरा हमारा नेतृत्व वहां लगा हुआ है। और इस समय नीतीश कुमार जी की विदाई और तेजस्वी यादव जी की तय, राजपोषित तय है। 14 नवंबर को इंतजार कीजिए। पहले बेटी और पहले पत्नी जरूरी है कि मैं रहकर क्षेत्र में अपने सारे लोगों को शुभकामना दिया, बीच में नहीं रहा। ये बताइए जीवन का महत्वपूर्ण विषय है कि नहीं। मैं आपसे मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो चौराहे पर बैठ के सुबह से शाम बतियाते हैं। कहाँ थे? आपका अपना चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं परगना डेहमा में, जो विधानसभा जहुराबाद में पड़ता है। और यहाँ हमारे साथ हैं विश्राम यादव, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए इनसे मैं आज कुछ बात करना चाहूँगा राजनीति पर। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी पत्रकार महोदय पूरी शुभकामना, बधाई है। जहाँ अभी ये बिहार में चुनाव चल रहा है, क्या आप बिहार नहीं गए? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर कार्यकर्ता, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोर पर समाजवादी, अभी देखिए स्टार प्रचारकों की सूची में तमाम नेता लग गए हैं। हर दल हमारे समाजवादी पार्टी का पूरा हमारा नेतृत्व वहां लगा हुआ है। और इस समय नीतीश कुमार जी की विदाई और तेजस्वी यादव जी की तय, राजपोषित तय है। 14 नवंबर को इंतजार कीजिए, मिठाई खिलाएंगे। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि अभी छठ का त्योहार बीता है, छठ में आपका पता नहीं लगा। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों को आपके माध्यम से छठ की शुभकामना, बधाई देता हूं। और ये जान लीजिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल, वो आस्था का चीज है। और उसी आस्था में जिस माँ और बहनें हमारी जो व्रत रखती है, और मैं किसान से और एक परिवार से जुटा हूं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिसके लिए मैं हम लोग इस धराधाम पर आए हैं, आप ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। एक तरफ छठ का त्योहार, एक तरफ डीएलएड बीएड का एग्जाम, और इस बीच में हमारी बेटी का एग्जाम जमानिया के गवर्नमेंट बालिका इंटर कॉलेज में गया था। उसमें 4 दिन मैं चला, 4 घंटे जाम में गाजीपुर घाट पर कल भी लगा था। और जिस दिन छठ का त्योहार था, उसकी पहला सेमेस्टर का परीक्षा था, मैं उसको लेकर जमानिया था। क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ। उस कालखंड में मैं लेकर अपने बेटी को कि ये देश में जब बेटी पढ़ेगी, बेटी की सुरक्षा बढ़ेगी, बेटी का ज्ञान बढ़ेगा, उस क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैंने उस छठ को त्योहार को आगे बढ़ाते हुए, अपने माँ बाप की उस आस्था को आगे बढ़ाते हुए, पहले अपने परिवार को। भाई साहब एक बताएं, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी पत्नी भी व्रत थी, लेकिन मैंने शाम को अर्घ भी नहीं दे पाया, सुबह भी नहीं दे पाया। किस कारण? परिस्थिति की इस तरह की। बेटी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। और यह गवर्नमेंट केवल नारा देती है, लेकिन काश उस गार्जियन से पूछिएगा, अगर बेटियां, सारे लोग विवाहित, कुछ 80% बेटियां विवाहित थी, उसमें परीक्षा देने गई थी। और उसके परिवार को लेकर देकर किसी का बाप गया था, किसी की माँ गई थी, उस फील्ड ग्राउंड में बैठे थे हम लोग। 3 दिन से मौसम खराब, और उसी में लेकर परीक्षाएं दे रहे थे। बताइए, इस अवस्था में मैं पूरी शुभकामना अपने क्षेत्र को देता हूँ। क्षेत्र में लोगों ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं उन जनप्रतिनिधियों से क्या करूं भाई, ये बताइए। मैं सारा सबका आशीर्वाद चाहता हूं, क्षेत्र का आशीर्वाद। या जनता का मैं सेवक हूं, जनता की आवाज के लिए सड़क से, और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने में जिला पंचायत में खड़ा होकर क्षेत्र की जनता की आवाज लड़ूंगा।
ये नहीं है कि मैं उसकी आवाज को सड़क के लिए लड़ूंगा, विकास के लिए लड़ूंगा। जिला पंचायत का आपका आशीर्वाद और जिला पंचायत में जनता का 1 नंबर का आशीर्वाद मुझे मिला, तो जिला पंचायत की बैठक अगर शुरू होगी तो ये आपके भाई से शुरू होगी और बंद होगी तो आपके भाई से। इसके लिए मुझे आप चुनकर भेजे हैं कि अब क्या करें हम, जो सुबह से शाम तक अब आगे नहीं कुछ कहेंगे। कुछ लोगों की धारणा राजनीति को बिल्कुल धारणा को बिगाड़ दिए हैं। अरे भाई हर चीज का सिस्टम है। ये बताइए आपका परिवार है तो अपना ही जाएंगे कहीं परीक्षा दिलवाने? आपकी पत्नी अब बेटी को छोड़कर तो मैं दूर रहे। यहाँ तो बहुत लोग अपने को बहुत बड़ा नेता बनते हैं और पत्नी कहीं और रहती है, बेटी कहीं और रहती है, पता नहीं चलता है। अरे भाई कुछ समय दो, परिवार को भी समय दो। इसकी पूरी शुभकामना है, उनको मुबारक हो। मैं तो 10 दिन बेटी और पत्नी को छोड़कर दूर रही ना भाई, किसान हूँ, रहना पड़ेगा। परिवार को क्या भाई साहब गलत कहने पत्रकार है, आपको छोड़ देंगे बेटी को छोड़कर और पत्नी को। यहाँ लोग राजनीति के नशा में बेटी और पत्नी को छोड़कर ख्याल नहीं है कि कहाँ रह रहे हैं। अरे भाई इसका ध्यान दीजिए। सभी लोग जो है अब आगे नहीं बोलेंगे। अब अच्छा नेताजी, पत्नी को छोड़ देंगे? नहीं, आपका मानसिकता बहुत सही है। और दूसरी बात एक और है कि मान लीजिए कि जिला पंचायत का चुनाव अब लड़ रहे हैं, तो क्या जैसे अभी क्लियर हो गया है कि कौन सा सीट है या क्या की तैयारी में अभी लगे हैं? ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है और इसको पंचायत विभाग यहाँ तय करेंगे कि कौन सीट आरक्षण में जा रही है, कौन सीट क्या हो रही है। ये सब परिसीमन का मामला है। ये सरकार क्या कह रही है, कब समय से चुनाव। मैं चुनाव में जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से, इस बार विकास के नाम पर, विनाश के नाम पर मैं लड़ रहा हूँ चुनाव। कि अगर मुझे मौका मिला तो 10 साल में क्या हुआ है एक ही लोग को। अरे भाई जो 10 साल से जिला पंचायत है उनको देख रहे हैं कौन सा धरातल पर बन गया। चलिए किस आरसीसी पर रोड पर ले चलिए, अगर वो आरसीसी और रोड उखड़ा हुआ नहीं मिलेगा तो मैं आपसे बताता हूं कि मैं अब क्या कहूं। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस आरसीसी अभी ले चलकर एक आरसीसी आपको दिखा दूं, अब ठेकेदारी आप पे कराएंगे। मैं होगा तो मेरा ठेकेदार कोई नहीं होगा, ठेकेदार कोई और रहेगा। मैं प्रतिनिधि हूं जनता का, जनता की आवाज बनकर लड़ूंगा। उस गाजीपुर के जिला पंचायत में सड़क के लिए लड़ूंगा, बिजली के लिए, पानी के लिए लड़ूंगा। लोग की ठेकेदारी के लिए मैं नहीं लड़ूंगा कि दीजिए टेंडर दिलवाएं। जाकर देखिए, निकलवा दीजिए वहां से। एक ही फर्म से पड़ रहा है टेंडर, एक ही फर्म से सप्लाई हो रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि जनप्रतिनिधि बने हैं ठेका के लिए नहीं, पट्टा के लिए नहीं, अपने सामग्री की सप्लाई के लिए नहीं। जिस दिन होगा मैं खुला आपके चैनल से माध्यम से चुनौती देता हूं कि करा दीजिए, एक ही फर्म से सप्लाई ईटा की हो रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। खरंजा देख लीजिए किसके फर्म से है, जांच करा दो, जांच करा दूंगा। पत्रकार साहब क्या आएगा, हमसे कह दीजिए ज्यादा बहस करने की कोशिश लोग, मैं माफ कर। मैं जनता का सेवक हूं और नेता हूं, चुनौती देकर कहता हूं। मैं सौदागर राजनीति का नहीं हूं, आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा मंच से या मंच से कहूंगा। मैं सौदागर राजनीति का नहीं हूं। अभी माननीय ओम प्रकाश सिंह हमारे नेता है, उन्होंने भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि अभी ये कहा कि मैं राजनीति का सौदागर नहीं हूं, मैं छात्र नेता हूं, लाठी खाया हूं, डंडा खाया हूं। उसी तरह मैं जनता का सेवक हूं, मैं अतिथि नहीं हूं, या गरीब का बेटा हूं, जनता के लिए निकला हूं और जनता के सेवा में चरण में ही सेवा है। मैं यही करते करते मुझे पद की लालचे नहीं है, मैं पद के नहीं, जनता के सम्मान के लिए लड़ रहा हूं। जनता यहाँ 1 नंबर की जिला पंचायत की जनता ने ठगी हुई महसूस कर रही है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि 1 साल हम लोगों के मान सम्मान से खिलवाड़ हुआ है। इसके लिए मैं जिला पंचायत में सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा हूं। वो गरीबों, एक बात बता दूं, बड़े नौजवान जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ था तो बड़े नौजवान, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, नौजवान आपके चैनल के माध्यम से बड़ी आहत हुए थे यहाँ के 1 नंबर के नौजवान और हमारे जमात और कतार के लोगों। और खास तौर से मैं आपसे संदेश देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों को, क्या नौजवानों कहाँ भटके हो? वो दिन को याद करो जो गाजीपुर के जिला पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो तुम लोग की आत्मा, तुम लोग की आवाज क्या निकलते वक्त है यह बदला लेने का। ऐसे अवसरवादियों से, ऐसे चेहरा न बदल जो समय परोस्त आदमी है, जो भोजपुरिया में कही तो रंगुआ सियार हलो भाई साहब, या फिर रंग बदल के चल दिले बनो भाई साहब और ठगे खाती। एक जनता बचावे के कोशिश करब, हमें के अंतिम सांस तक लड़े के करब कि हमारे 12 चौर का धन्य देवता देवतुल्य जनता बिया, ये बेर के ठगाई ना, फैसला ले चुकल में। अब विश्राम के जिला पंचायत में भेजी और लड़ाई हम लड़ब।